नमस्ते। आज मैं ट्रांसलेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं उनका कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर, डायरेक्शन, एडवाइस, सजेशन इत्यादि चीजें दी जाती हैं। अच्छा, इसमें देखिए दो चीज, ऑर्डर और डायरेक्शन, दो चीज हो गया। रिक्वेस्ट भी होती है, प्रेयर भी होता है, प्रे। तो ऑर्डर और डायरेक्शन, ऑर्डर क्या है, बड़ा अधिकारी छोटों को ऑर्डर देगा। डायरेक्शन क्या है, एक समकक्ष आदमी, एक लीडर जो है कई ग्रुप को एक अपना सुनाएगा, अपना विचार देगा कि मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा सब लोग करें। ऑर्डर एकदम पक्का मानना इसको है। डायरेक्शन कोई सुझाव देता कैसे ऐसे सब लोग चले। एडवाइस इंडिविजुअल होती है, सजेशन ग्रुप में होता है। ऐसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं जिनमें ये सब किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये इस टाइप के जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनमें कुछ न कुछ छिपा रहता है, कोई दिशा निर्देश छिपा रहता है, ऐसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, इंपरेटिव जो है ज्यादातर डायलॉग यानी कथन, एक आदमी दूसरे आदमी से जो बातचीत कर रहा है, इसी में इंपरेटिव होता है। अच्छा, शुरुआत में तो आपको इंपरेटिव में जो है पूरा एक दो आदमी दिखते हैं, लेकिन बीच में वो गायब हो जाते हैं। जैसे मैं, अच्छा, इंपरेटिव का ज्यादातर डायलॉग सेंस में आता है और डायलॉग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही लिखे जाते हैं। जैसे राम सेड टू मोहन, यू विल हैव टू कम टुमारो, यू विल हैव कम टुमारो। दूसरा वाक्य हो गया, राम सेड टू मोहन कम टुमारो श्योरली। ये भी एक सेंटेंस होते हैं। राम सेड टू मोहन यू विल हैव कम टुमारो, तुम्हें कल आना है। राम वही चीज, राम से वही डायलॉग जो हो रहा, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा कम टुमारो श्योरली, कल जरूर आओ। अब इस वाक्य में अंतर क्या है, इस वाक्य में है यू विल हैव टू कम टुमारो, सब्जेक्ट इसका दिया हुआ है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट है। तो जो विदाउट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन कर दे रहा है हमारे विचारों को, वही चीज उसी सेंस में ये हो गया इंपरेटिव। ये हो गया यू विल हैव कम टुमारो, ये हो गया फ्यूचर टेंस, और ये है असर्टिव सेंटेंस। ये कम टुमारो, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपने ध्यान दिया कि इंपरेटिव सेंटेंस में न कहने वाले का, ये टोटल अगर हम लिखेंगे तो ये तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादातर रिपोर्टेड स्पीच में ही रहता है। कामा इनवर्टेड काम है, कामा इनवर्टेड ना कामा नो, तो ऐसे आम चाल की भाषा का से कम टुमारो गो देयर। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा, ऑब्जेक्ट का क्लियर पता नहीं चलेगा, बातचीत कहीं आगे से चल रही तो उसका
रेफरेंस होकर के सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ना सब्जेक्ट का पता कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको रूल ये कहता है कि जो मेन वर्ब है, यहां आओ, मेन वर्ब है आओ, तो मेन वर्ब पहले लिखेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहती है हमेशा, प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द जो भी हो, यहां वहां जहां तहां कहां, तो ये हो जाएगा अदर वर्ड्स। जैसे वहां जाओ, वहां जाओ। अब देखिए ये एक छोटा सा वाक्य है, वहां जाओ, अपने में परिपक्व है, पूर्ण है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन वहां जाओ, इसका मतलब ये कोई किसी से कह रहा है, लेकिन क्या कहा, वहां जाओ। इसमें न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट, यहाँ जाओ फर्स्ट फॉर्म है, तो हो जाएगा गो वहां, देयर, गो देयर, वहां जाओ। इसे करो, इसे करो, करो वर्ब है, तो करने की क्या होता है, डू, इसे डू इट, बस काफी है। इसे अभी करो, डू इट जस्ट नाउ। इसे डिले मत करो, डोंट गेट इट डिले। तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है, किसी ने कहा, राम ने कहा मोहन से, इस काम को कर डालो। मोहन ने कहा कैसे करूं, मोहन ने कहा कैसे करूं, अगर क्यों नहीं आता कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, किसको दूं, क्यों करूं, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो आप लिखेंगे क्या करूं, व्हाट टू डू। प्रश्नवाचक शब्द लिखिए, फिर क्रिया को इन्फिनिटिव बना दीजिए। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, मेन वर्ब से पहले टू लगाने पर। तो इसमें लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी हो, कौन, कहां, कैसे, किसके लिए, प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव वर्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, हाउ टू डू, हाउ टू डू, किसको दूं, whom टू गिव या हैंड ओवर। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे है कि किसी ने कहा मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, तो इसमें भी वही रहेगा, मेन वर्ब पहले रहेगा, इंतजार का होता है वेट, वेट अप फॉर मी, वेट फॉर मी। अब घर जाओ, अब घर जाओ, गो टू होम नाउ। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं,
मुझे कल फोन करो, मुझे कल फोन करो। फोन करने को कहते कॉल मी, तो कॉल मी टुमारो। तो इस तरह से कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।